नमस्ते। चलिए आज एक क्लासिक भूतिया कहानी को परत दर परत खोलते हैं। देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी डरावनी डिटेल्स मिलकर एक ऐसी कहानी गढ़ती हैं जो कह सकते हैं कि रातों की नींद उड़ा दे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, हर अच्छी कहानी की जड़ में ना एक टकराव होता है, और ये कहानी इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है। नियम बहुत सीधा सा है ना? लेकिन यही एक लाइन, यही एक छोटा सा नियम पूरी कहानी का बेस है। समझिए, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो सबसे पहले कहानी के माहौल को सेट करते हैं। हम एक ऐसे गांव में हैं जहां एक झूला है, पर उस झूले के पास कोई फटकता तक नहीं। एक अजीब सा डर है जो सबको महसूस होता है, पर कोई उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। और यहीं पर हमारी कहानी के पहले किरदारों से मुलाकात होती है, घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला। वो इसी गांव में रहते हैं और उन्हें अच्छी तरह पता है कि उस झूले से दूर रहने में ही भलाई है। एक बात गौर करने वाली है, कहानी सीधे सीधे नहीं कहती कि झूला भूता है। नहीं, वो हमें दिखाती है। कैसे? रात में आने वाली रोने की अजीब आवाजें, सफेद साड़ी में एक औरत का साया, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर वो डर का माहौल तैयार करती हैं। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी सुराग सामने आता है, चुड़ैल। ये बस कोई आम भूत नहीं है, ये लोक कथाओं की वो आत्मा है जिसके पैर उल्टे होते हैं। इस डिटेल को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये आगे चलकर बहुत काम आने वाली है। तो अब जब डर का पूरा स्टेज सेट हो चुका है, कहानी में एंट्री होती है एक बाहरी इंसान की। एक ऐसा इंसान जिसे गांव के नियमों के बारे में कुछ नहीं पता। और बस यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। शहर से कुछ रिश्तेदार आए हैं, नीलू और बबलू, और उनके आने से ही सब कुछ बदलने वाला है। असल में वो गांव के इस डर को समझते ही नहीं, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है। और होता क्या है? जाहिर सी बात है, नीलू की नजर सीधी उसी चीज पर पड़ती है जिससे उसे दूर रहना चाहिए था, वो झूला। वो जो टेंशन बढ़ रही है, वो महसूस हो रही है ना? उससे कहा भी जाता है कि सुबह तक रुक जाओ, पर नहीं। झूला झूलने की उसकी जिद एक जुनून में बदल जाती है। और हम सब जानते हैं कि जब ऐसी जिद होती है तो अंजाम अच्छा तो बिल्कुल नहीं होता। तो सवाल यही उठता है, क्या वो खुद को रोक पाएगी? और जैसे ही वो रात के अंधेरे में चुपके से बाहर निकलती है, हमें हमारा जवाब मिल जाता है, नहीं। और बस यही वो पल है, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जैसे ही वो उस झूले पर बैठती है, वो एक ऐसा फैसला कर लेती है जहां से वापस आना नामुमकिन है। और ये सब होता कब है? जाहिर है, आधी रात को। हॉरर कहानियों में आधी रात का मतलब ही होता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये एक क्लासिक तरीका है ये बताने का कि अब सब कुछ बदलने वाला है। शुरू में तो उसे बड़ा मजा आता है, वो खुश है। लेकिन फिर अचानक वो खुशी खौफ में बदल जाती है। कोई अनदेखी ताकत उसे झूले पर जकड़ लेती है और वो वहां से हिल भी नहीं पाती। घर वाले उसे बेहोश पाते हैं, उसे अंदर ले आते हैं। उन्हें लगता है शायद सब ठीक हो गया, पर उन्हें ये एहसास नहीं होता कि जो हुआ वो खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये तो बस एक भयानक शुरुआत है। और फिर कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है, उसके पैर उल्टे हैं। याद है वो चुड़ैल वाली बात? अब वो सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वो हकीकत बन चुकी है, और वो नीलू के अंदर है। तो अब क्या? जब सबसे बुरा डर सच हो चुका है, अब गांव वालों के पास एक ही रास्ता है, मिलकर अपने सबसे बड़े डर का सामना करना। राज अब राज नहीं रहा। परिवार वाले देख लेते हैं कि नीलू पर कब्जा हो चुका है, और अब उन्हें उस ताकत का सामना करना ही होगा जिससे वो सारों से डरते और बचते आए हैं। और कमाल की बात यह है कि उनके पास एक प्लान भी है, एक सिंपल सा 3 स्टेप का प्लान। झूले की रस्सी काटो, चुड़ैल को नीलू के शरीर से बाहर निकालो, और फिर उस झूले को ही आग लगा दो। यही उनका आखिरी दाव है। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स पर आते हैं, वो मोड़ जहां ये टकराव खत्म होता है और गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। पूरा गांव एक साथ आता है और अपने डर से सीधी टक्कर लेता है। वो झूले की रस्सियां काट देते हैं, चुड़ैल को नीलू के शरीर से बाहर निकलने पर मजबूर करते हैं, और फिर उस मनहूस झूले को आग के हवाले कर देते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस आग में वो आत्मा भी जलकर राख हो जाएगी। और जैसे ही झूला जलकर राख होता है, वो आत्मा भी खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि आखिरकार गांव को उस भुतहे झूले से आजादी मिल ही गई।
शांति लौट आई है। लेकिन क्या हॉरर कहानियां इतनी आसानी से खत्म होती हैं? नहीं ना। जाते जाते चुड़ैल के आखिरी शब्द एक खौफनाक सवाल छोड़ जाते हैं, मैं वापस आऊंगी। और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या बुराई कभी सच में खत्म होती है, या वो बस सही मौके का इंतजार करती है वापस आने के लिए?